बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है गुलशन मेमार सेक्टर टी में, जहां पे पहले से इंस्टॉल्ड एक सिस्टम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और इवेंचुअली अभी इसमें ब्रेकर्स वगैरह में आग लगने का भी वाक़या पेश आया है। इन्वर्टर भी 2-3 दफ़ा डैमेज हो चुका है, जिसके बाद क्लाइंट ने हमें जो है वो अप्रोच किया है। ये पैनल्स इनके पास पहले से लगे हुए हैं। टोटल 10 सोलर पैनल्स हैं। 585 वाट के पहले मोनोफेशियल थे, फिर 2 पैनल जो हैं वो इसमें बायफेशियल के ऐड किए गए हैं। ये सेक्टर टी गुलशन मेमार का इलाका है, जिसमें ऑलमोस्ट तमाम घरों के ऊपर ही सोलर पैनल्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। उसका रीज़न ये कि अगर आपके पास अच्छा घर है छत के साथ, तो आप प्रेफरेंस इसी में जाते हैं कि आप अपना सोलर का जो है पूरा सिस्टम बनाएं। तो इस पूरे सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे हैं सेज के इन्वर्टर के साथ। SAJ भी कहते हैं इसको, सेज भी कहते हैं, सज भी कहते हैं। तो बहरहाल 3-4 तरीके से प्रोनाउंस होता है। ये सिस्टम हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इसको एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सेज का इन्वर्टर जो है वो 2 लाख रुपए में अवेलेबल है। और इसके साथ हमने LD 51 बैटरी अटैच की है, जो कि सबसे सस्ती बैटरी कंसीडर की जाती है। तो लो कॉस्ट में रहते हुए हमने इसको पावर अप करने की कोशिश की है। सेज के इन्वर्टर के बारे में आपको प्रोग्रामिंग भी दिखाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। हमने 5-5 के 2 स्टिंग बना दिए हैं 10 पैनल्स के, और दोनों स्टिंग्स जो हैं वो हमने अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिए हैं, क्योंकि पैनल्स के बिल्कुल बैक साइड पे लगा हुआ है। तो ये 250 वोल्ट की रेंज जो है वो इंशाल्लाह हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्लाउडी मौसम में थोड़ा बहुत आपको 19-20 का फ़र्क मिल सकता है। तो ये हम आपको अपने प्रोजेक्ट का फिनिशिंग स्टेज दिखा रहे हैं कि दोनों चीज़ें फाइनलाइज होने के बाद किस तरह का लुक दे रही हैं। पहले वाला काम भी आपने देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारा प्रोफेशनल काम भी देखा है कि हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो क्लाइंट की चॉइस के ऊपर उसके बजट में रहते हुए पूरा प्रोजेक्ट जो हमने एग्जीक्यूट करके इनको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम आपको इन्वर्टर दिखाएंगे सेज का। ये IP65 कैटेगरी का इन्वर्टर है। पहले 10 ईयर वारंटी में था, लेकिन आजकल इसकी वारंटी 5 ईयर्स कर दी है कंपनी ने। इसका सिमिलर पैटर्न है जिस तरह का इन्वर्क्स का है, और लिथियम बैटरीज को उठाने का तो बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न है कि आप इसमें रैंडम टाइप्स की लिथियम बैटरी जो है वो सिर्फ लिथियम डिफाइन करके इसको कम्युनिकेट करवा के पिक करवा सकते हैं। सोलर साइड का बैकअप हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हमारे दोनों स्टिंग से जो पावर आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली 700 वाट जनरेट हो रहे हैं। ये बैटरी के अंदर जा रहे हैं 605 वाट। आप देख सकते हैं कि बैटरी चार्जिंग हो रही है। नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी जो है वो इसने ऑटो डिटेक्ट की हुई है। इसी तरह से लोड साइड पे आप देख लें कि घर का लोड जो इस वक्त 820 वाट का चल रहा है, जो कि नॉर्मल बैटरी ऑपरेटेड लोड है। स्मार्ट लोड ऑन है, लेकिन इस वक्त उस पर लोड कोई भी रन डाउन नहीं, क्योंकि उसकी अभी हमने एक्स्ट्रा वायरिंग की नहीं है। के इलेक्ट्रिक से जो बाइंग हो रही है वो 636 वाट की हो रही है, क्योंकि हमने चार्जिंग सोर्स इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सोलर रखा हुआ है। तो इस वजह से सारा सिस्टम जो है वो सोलर से बैटरी चार्ज करेगा, और बाकी का जो लोड है वो ग्रिड के साथ इंटीग्रेट होकर चल रहा है। तो थोड़ी सी सेटिंग हम आपको दिखाते हैं। इनिशियल सेटिंग में आप जाएंगे तो सबसे पहला लैंग्वेज में आप जा सकते हैं। कंट्री सिलेक्शन में जाके जो है वो आप डिफ़ॉल्ट 50HZ आप रखेंगे, तो आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली ऑपरेट करेगा, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए बना हुआ है। इसी तरह से वर्किंग मोड के अंदर जो है वो हमने ऑफ ग्रिड बैकअप पावर भी ऑन करना है, सेल्फ यूज़ मोड पे रखना है। तो ये इसकी प्राइमरी सेटिंग है जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो इसी तरह से डेट और टाइम सेटिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। डिवाइस की टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और इसमें CT वगैरह अगर आपने इंटीग्रेट कर दी है तो उसका भी आप इसमें इंडिकेशन देंगे कि आपकी जो CT है वो इसमें सिस्टम में जो है वो इंटीग्रेट हो चुकी है। तो ये आपको सारे मेन्यूज़ हमने दिखा दिए हैं। इनकी फर्स्ट मेन्यू के अंदर जो है वो आपकी ये वाली सेटिंग रहनी है सारी। इसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं बैटरी सेटिंग। बैटरी सेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। आपने सिर्फ इसमें डिफ़ाइन करना है कि लिथियम बैटरी, और फिर आपने उसकी कैपेसिटी वगैरह, शटडाउन कितने वोल्टेज पे करना है, SOC कितनी रखनी है, चार्जिंग एम्पेयर कितने रखने हैं, ये सारे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं नॉर्मल लिथियम आयन सिर्फ आपने डिफ़ाइन करना है, दैट्स इट। और आपने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आपके BMS को स्टडी कर लेगा। तो फिर हम आ जाते हैं थर्ड सेटिंग में। इसमें ज़ीरो स्पॉट पे जाके आपने ज़ीरो स्पॉट का चेक ऑन कर देना है और वैल्यू 0 कर देनी है, ताकि ये आपका जो है वो ग्रिड फीडिंग ना कर रहा हो। इसी की तरह फिर हम आपको अदर मेन्यूज़ में भी ले चलते हैं। जेन पोर्ट की सेटिंग आपको दिखाते हैं। जेन पोर्ट के अंदर जो है वो आपने वर्क इनेबल और ग्रिड ऑलवेज ऑन करना है, कि अगर आपका जो है जेन पोर्ट जो है स्मार्ट लोड का फंक्शन करे। इसके बाद फिर आपने अगर ओवर वोल्टेज वगैरह की सेटिंग चेंज करनी हो तो आप उसको कर सकते हैं, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। ये इसके इन्वर्टर फंक्शन के कोड्स हैं। इसमें आपने जो है ग्राउंड डिटेक्शन ऑफ कर देना है अगर आपने अर्थिंग नहीं की हुई तो, वरना ये आपको हमेशा इंडिकेशन देता रहेगा और प्रॉपर जो है वो ऑन नहीं होगा।
तो ये सारे आप वीडियो को स्टॉप करके इसकी सारी सेटिंग जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये आपको हेल्प आउट करेगी कि आप जब भी इसकी सेटिंग कर रहे होंगे तो यही सेटिंग्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपके काम में आएंगी। तो डिवाइस मेंटेनेंस में जाके आप इसका डेटा जो पुराने फॉल्ट्स का है वो चेक कर सकते हैं, एरर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इन्वर्टर के सीरियल नंबर, एलसीडी वर्जन्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें किसी भी अपडेट की ज़रूरत नहीं है, रेडी टू गो है, मतलब आप बॉक्स से निकालें और इसकी प्रोग्रामिंग करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। LD51 बैटरी का भी हम आपको स्टेटस दिखा दें, 54% चार्ज है और इतनी ही परसेंट की चार्जिंग हमारा इन्वर्टर भी शो कर रहा था। तो इसका मतलब ये कि हमारा सिस्टम प्रॉपर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। आई होप कि आज का प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।